बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। जबान देखे लड़खड़ा रही है, जिस तरह हमारी टीम लड़खड़ा रही है, ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। वो जैसे तेज हवा में पत्ते बेचारे कांप जाते हैं, इसी तरह मेरी जबान भी कांप गई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम अपने स्टूडियो में हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम यहाँ से लाइव जाएंगे। मेरे साथ मेरे दोनों साथी मौजूद हैं। आज मेरे बिल्कुल साथ बैठी हैं अमरीन अली, हमारे स्पोर्ट्स भी करती हैं, कोर्ट भी करती हैं। कहती हैं आप बिल्कुल मोहसिन भाई फिक्र ना करें, जहाँ पे भी पीसीबी है, कोई भी फेडरेशन है, आपने सच बोलते रहना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। घबराना नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। ये आप कौन सा डायलॉग बोल रही हैं, घबराना नहीं है? बस वो आपने बात ऐसी की तो मुझे कहना पड़ा कि घबराना बिल्कुल भी आप तो नहीं घबरा रही ना आज की परफॉर्मेंस के बाद? वैसे थोड़ा सा तो घबराई है। नहीं घबराई, क्योंकि ये सिर्फ वार्म अप मैच था। अच्छा, इसमें घबराने की क्या बात है? अभी 23 अक्टूबर असली दिन आ रहा है। जरा दिल थाम के 26 बॉलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल थाम ले मोहसिन भाई, दिल मेरा दिल तो थामा हुआ है 30 साल से ही। मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अच्छा कर गया आज परफॉर्म। नहीं, मैं बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हूँ। ये मेरे चेहरे की खुशी जो है मेरे गुस्से को छुपा रही है। ये लग भी रहा है वैसे आज बहुत। और शाकिर बड़े गुस्से में बैठा कि ये दोनों ही लगे हैं, मैं थे की कारण। शाकिर को असल में बहुत। और हमारे साथ मौजूद हैं जी, बड़ा इनका स्पोर्ट्स के साथ लगाव है। कहते हैं मोहसिन भाई आप क्या स्पोर्ट्स करते हैं? मैं असल स्पोर्ट्स करता हूँ। तो शाकिर अब्बासी ये भी सारी चीजों पे नजर रखते हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। 4 आंखें मेरी तरह इन्होंने भी लगाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? बिल्कुल खैरियत। ठीक ठाक है? ठीक तो नहीं ये है। बीपर समझ के नहीं दे ठीक तो नहीं है बिल्कुल। क्यों? टीम की वजह से परफॉर्मेंस आप घबराए हुए हैं? बिल्कुल घबराए हूं। आप क्यों घबराए हुए हैं? इस वजह से घबराए हूँ। आपके इल्म में होगा कि जहाँ पर लोग 200 करने के चक्कर में होते हैं, वहाँ पर मुश्किल से पाकिस्तान के 150-60 होते हैं और 14 ओवर में मैच चेज हो जाए तो परेशानी की तो बात है नहीं। लेकिन अभी कल तो जो कहता घबराना नहीं है, वो तो 6 सीटें ले गया। नहीं, वो एग्रेसिव कप्तान था। आपकी कप्तानी भी चेक करें, यहाँ पर एग्रेसिव कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, आपको लगता है वो एग्रेसिव कप्तान था? वो एग्रेसिव आपने सुना है? ये नहीं, हमने सुना है, झलकियों में मैचेस देखे हैं। सुना है। नहीं, सियासत से भी लगता है वो एग्रेसिव कप्तान था। सियासत भी फिर ऐसी ही थी जी। अमरीन, आज छोड़ें, आज बहुत सारे मैच थे क्योंकि आपको पता है कल से वर्ल्ड कप शुरू हुआ और इट्स वर्ल्ड कप ऑफ, अगर कहें डे 1 से सरप्राइजेस एंड अपसेट्स। कल वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो है वो हार गई और आज जो है हमने देखा ना, सॉरी, कल श्रीलंका हारी, आज वेस्ट इंडीज हारी। और अगर सिकंदर रजा जो पाकिस्तान का ही दिया हुआ तोहफा है वो ना करता तो आज जिम्बाब्वे भी हारते हारते बच गई। इंडिया हारा हुआ मैच जो है, जिनकी बॉलिंग के बारे में कहा रहा है जी बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है, ये तो बिल्कुल फारिग बॉलिंग है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जीता हुआ 29 रन 18 बॉलों में चाहिए और एक ही ओवर में शामी 3 विकेटें अपनी बॉलिंग पे और एक ही ओवर करा रहा है, जिसको वो कहते हैं ये तो बॉलर ही नहीं है T20 का, 1 साल बाद आ रहा है। और दूसरी तरफ हमारा शाइन आया, लगता है रस्टी है लेकिन अच्छे ओवर कर गया। वसीम अच्छे, बाकियों को तो इन्होंने इस तरह मारा है जैसे कि 4 बच्चों का मैच हो रहा हो 11 पूरे इंसानों के साथ। सिर्फ 4 ने हमें मिलके, बेन स्टोक्स है, सैम करन है, लिविंगस्टन है और ब्रुक्स है, और दूसरी तरफ हमारी पूरी टीम है। देखिए, इसी को तो तैयारी कहते हैं ना। तैयारी के साथ जब आप आते हैं, उनकी या हमारी? नहीं, उनकी तो भरपूर तैयारी थी। अच्छा। जो टीमें जीती हैं, देखें वो तैयारी के साथ आए हैं। तैयारी आपकी नजर आ रही है। जो हमने खेला है ना, हमें अभी बहुत ज्यादा तैयारी करनी है। ठीक है, हमारी वार्म अप मैच का ये फायदा हुआ ना कि हमने अपनी कमजोरियां भी देख ली हैं। शाहीन शाह के आते ही हमें बड़ा पॉजिटिव एक इम्पैक्ट तो मिला है कि शाहीन शाह के आने से हमारा जो टीम का प्रेशर है वो कम हुई, बॉलिंग अच्छी, हमें आगे इसका बड़ा फायदा होने वाला है। वो इंजरी से, अब डॉक्टर्स ने कह दिया जी अब ये इंजरी से बहाल हैं, अब ये बिल्कुल ठीक तरीके से खेल सकते हैं। अब जैसे ऑफ द रिकॉर्ड शाकिर से बात हो रही थी, शाकिर ने ये कह दिया कि जी हिस्ट्री में ये हो चुका है कि जब हम इंग्लैंड से वार्म अप मैच हारे थे तो हम आगे जीतने के हमारे चांस, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए। आप ये कह रही हैं। तो हाँ, जीत गए। तो हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से। मतलब ये पॉजिटिव है। ये आप वो बात कर रही हैं 4 साल पहले जब हमें कहा गया था आपने पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, मतलब है तो ये पॉजिटिव है। नहीं, आपने बिल्कुल पीक पे जाके पॉजिटिव नहीं रहना, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी मतलब आज समझती है कोई बात नहीं, 26 बॉलें पहले जरूर जीते हैं, लेकिन पॉजिटिव अगर हम देखें तो शाहीन शाह आगे हैं। अगर हम पॉजिटिव देखें तो 66 रन हमने आज पावर प्ले में बनाए हैं, रिजवान और बाबर नहीं थे। अगर हम पॉजिटिव देखें
तो आसिफ अली ने सोए सोए कोई 500 छक्के लगाए, कैच भी ड्रॉप किए। अगर हम पॉजिटिव देखें तो सिर्फ एक छक्का है हमारी पूरी इनिंग्स में 19 ओवरों में, वो भी वसीम जूनियर ने लगाया और हसनैन ने हैट्रिक की है। और अगर हम पॉजिटिव देखें तो उन्होंने 12 छक्के में लगाए। शाकिर अब्बासी, आपको क्या लगता है कि क्या क्या पॉजिटिव है इस मैच में? चलें वार्म अप ही सही। देखिए, मैं जहाँ तक मैं बात करूँ तो बिल्कुल थकी हुई टीम है हमारी। T20 का इसका लेवल ही नहीं है। अच्छा, 150 160 आजकल के क्रिकेट में ये कुछ भी नहीं है। ये तो छोटी छोटी टीमें बना ली थी 200 का चिप। आपकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप पे आप कहते हैं चलो एक अच्छे उसकी पार्टनरशिप लगी रहती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? आज अगर आपने नया जो पेयर आजमाया है उसने क्या किया, हैदर अली को चेक करें, शान मसूद को चेक करें, उनकी लगता है टेस्ट मैच खेलने, कोई 22 पे 24 बना रहा है, कोई 14 पे 12। शान जब भी चल रहा है आप चेक करें, हम हारे हैं। अच्छा, और शान जब भी उसका कसूर है, मतलब ये नेस्ती होती है, मतलब ना चले। और सचिन तेंदुलकर का नहीं कहते थे कि सेंचुरी करता है इंडिया मैच आ जाता है। नहीं यार, वो गलत था, उसकी कई सेंचुरियां जीत के, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी थी सचिन तेंदुलकर जब भी सेंचुरी करता हार जाता। शान जब भी चला है मैच आ रहा है। और हसनैन का ऑस्ट्रेलिया में इतनी वो जो लीग खेल रही है बिग बैश, वहाँ पे विकेट लेता है, यहाँ पे इसको पता नहीं एक पहले ओवर में 20 पड़ जाते हैं। ये कहाँ के बालर ने पता नहीं एवं जोर लगाते रहे। समी जिस तरह नहीं था, सिर्फ जोर लगाता था। तो इसका भी देखिए, उसमें कोई वेरिएशन, अगर वो वेरिएशन भी करता है तब भी वो वेरिएशन लाइन और लेन देखा करे। जब वो स्लो फेंकता है, लाइन से बाहर फेंकता है, चौका पड़ जाता है, छक्का पड़ जाता है। पॉजिटिव शाकिर अगर हम देखें, चलें 26 बॉलें पहले हार गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे अमरीन ने कहा, मैं भी किसी हद तक ये बात इनकी मानता हूँ कि इट वाज अ प्रैक्टिस मैच, मतलब वार्म अप मैच। वार्म अप मींस कि यू आर गेटिंग इनटू द शेप। तो आपको आज की, अगर आप ईमानदारी से, वो तो जोक से पार्ट, आपको पॉजिटिव क्या लगा पाकिस्तान का? सिर्फ के शहीन वापस आए, उसके बाद अब थोड़ा मैं पहले चलूँ, आप कहेंगे कि न्यूजीलैंड से हम मैच जीत के हैं। न्यूजीलैंड अफ्रीका से 9 विकेटों से आ रहा, तो मतलब हाँ, तो देखें न्यूजीलैंड की टीम को ऐसा नहीं कहेगा कि T20 के लिए इस तरह तगड़ी है। वो भी अगर उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखें, अफ्रीका से 9 विकेटों से आ रहा, पाकिस्तान से भी ट्राई सीरीज जो है वो पाकिस्तान जीत के है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? सिर्फ शहीन की वापसी। इस तरह पाकिस्तान जब इंग्लैंड वापस आई थी, आपको याद है कि 170 का इंग्लैंड ने कितने ओवरों में चेस कर लिया था, और यहाँ पे बुरी तरह पिटे, 200 भी चेस किया था इंग्लैंड के खिलाफ, 10 बुरी तरह पिटे, मतलब कितने ओवरों में चेस किया। उसके न्यूजीलैंड ने जो पहला मैच खेला, ये अग्रेसिव क्रिकेट खेलते नहीं है, पहले 2 आउट हो गए, उसके बाद आपकी लाइन लग जाती है। शदाब और नवाज सरगे ठीक है, वो कहते हैं रिमेंबर द नेम आसिफ अली, क्या करते हैं 50 मैचों में उनकी एवरेज चेक करें, यही तो कहता है कि वहां घूमा है, आसिफ अली है। 509 रन, हाईएस्ट स्कोर 41, और रिमेंबर द नेम आसिफ अली। 2 मैचों में आपने अगर वो 15 की औसत है, रिमेंबर द नेम। और इफ्तिखार साहब, मुझे समझ नहीं आती, उन्होंने स्टेडियम में करीब लास्ट मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था उसमें तो चल गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए छक्के बचा के रखे हुए। और दूसरा खुशदिल शाह, उसकी देखें पहली एक बाल उसकी नसीब में, तो ठीक है ना यार, उसने बॉलें तो नहीं ना ज़ाया की। और दूसरा आज तक मुझे समझ नहीं आया, मुझे मौसम भाई इस पे क्लियर कीजिएगा। खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलता है, बड़ा अच्छा ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, इसको बाबर यूज क्यों नहीं करता? ये बड़ा अच्छा सवाल है, अभी बताता हूं। एक मैं ये बात करना चाह रही थी जो आप लोगों ने इग्नोर भी कर दी अपनी बात में। एक वार्म अप मैच में जो मुझे अच्छी लगी ये बात कि बाबर नहीं खेला। अच्छा, ठीक है, वो हमने इग्नोर क्या किया? नहीं, इग्नोर ये क्या, आपने ये बात करना मतलब तो आप लोग अभी तो बात तक हम पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नहीं, पॉजिटिविटी में इसमें ये बताऊं, मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि बाबर के ना होने से आपके बाकी खिलाड़ी एटलीस्ट सामने, चाहे हमने बुरा ही खेला लेकिन सामने तो आया। बुरा तो नहीं खेला, हमारी ओपनिंग तो बहुत अच्छी रही, 66 रन लग गए। देखें पॉजिटिव हुई ना यहाँ पे बात आपकी पॉजिटिव कि आपको पता चला कि और भी लोग हैं जो ओपनिंग पे आके परफॉर्म कर सकते हैं, खेल सकते हैं। अगर आप शुरू में ही आप ये कसम खा लेंगे कि हमने भेजना ही बाबर और रिजवान को है, तो फिर बाकी खिलाड़ियों के पास पीछे रह क्या जाता है 8 ओवर, वो फिर उनके लिए मुश्किल होता है टारगेट चेस करना। तो ये अच्छा हो गया कि वार्म अप मैच आपने बाबर आजम को नहीं खिलाया, बाकी खिलाड़ी आए, सामने आए हमारे ओपनर्स, बाकियों में भी हमारी एबिलिटी पता चली कि नहीं यार उनमें भी कैपेसिटी है, वो कुछ कर सकते हैं। तो ये मुझे पॉजिटिव, जो अगर हम कहें कि पॉजिटिव चीज़ें हम बताएं तो मुझे ये पॉजिटिव चीज़ लगी कि अच्छा हुआ कि उनके ना खेलने से हमारे बाकी प्लेयर को मौका मिला, वो खेले, उनकी कमजोरियां भी पता चली, ओपनिंग हमारी इतनी अच्छी रही। तो मैं तो इसको इस तरीके से देख रही हूँ मोहसिन भाई। आप मतलब बाबर रिजवान का ना होना, लेकिन देखें इसके साथ एक और, अगर आप कहती हैं कि एरिया इग्नोर हुआ है, तो एक और एरिया है जो आप दोनों ने मेरे ख्याल ध्यान नहीं दिया कि आसिफ अली ने की विकेट कीपिंग, जो कि वो सबने देखा, कैच भी छूटे और क्या हुआ। अगर खुदा ना खास्ता आपके पास तो बैकअप विकेट कीपर ही कोई नहीं है, अगर रिजवान इंजर्ड हो जाता है, जो कि वो इंजरी देखें उसको बहुत चोटें लगती हैं, तो क्या होगा? पहले आप बताएं फिर आप बताएं। देखिए मोहम्मद आरिस को उन्होंने रिजर्व प्लेयर पे तो रखा हुआ है, लेकिन कहाँ रखा हुआ है? 18 में वर्ल्ड T20 में नहीं रखा हुआ है, वो न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज तक था, या नहीं है? ये फिर सिलेक्शन को सोचना चाहिए। वो जो बैठे लैपटॉप सिलेक्टर साहब को, लैपटॉप सिलेक्टर साहब को, जिनकी अपनी एवरेज कुछ अच्छी नहीं थी, आपको याद होगा। सिर्फ तो नीदरलैंड के कोच ने पूछा था ना उससे कि भाई तू पाकिस्तान से कैसे खेल गया,
मोहम्मद वसीम वहां की नेशनैलिटी ले ली थी उसने। और आपको याद होगा 97 की सीरीज़ में जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान और जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में थी तो वहाँ से ये खेले थे लेकिन मिडल में आते थे, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे। तो अभी आपने जैसे पूछा कि आसिफ अली, आपको याद होगा पाकिस्तान के पास इंडिया के खिलाफ मैच था 2003 के वर्ल्ड कप में, राशिद लतीफ़ जख्मी हो गए, तौफीक उमर को कीपिंग करनी पड़ी। तो हम हमेशा वो नहीं होते तो अपनी ज़बान में जो तुक से पकौड़े तलते रहते हैं, तो ऐसे ही या दुआओं से चलते रहते हैं या तुक से पकौड़े तलते रहते हैं। तो हाल ही कुछ नहीं है ना, हम उस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। हम एवं ही हमने कहा था ये प्लेयर तो वो 2 प्लेयर मैच मोहम्मद आरिफ से भी चेक करें, एक वो T20 में 2 में चला, उसको नेशनल टीम में लेके आ गए। वो तो आपके रमीज राजा कहता है इससे अच्छा टैलेंट ही कोई नहीं है। तो वो टैलेंट आता नहीं, हम मैगराज से किसी को कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, फलां आता नहीं, हम कोहली से उसके मुकाबला शुरू कर देते हैं, तो हम उनको बढ़ने ही नहीं देते, उस पर प्रेशर उनको इतना क्रिएट कर देते हैं कि वो जो प्लेयर बनना चाहिए। शाकिर की बातें सुन के तो मुझे जो है अपना अमरीन ये लग रहा है कि हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने नहीं की, हम तो हारने गए हैं। ये तो बड़ी मैं डिसअपॉइंट हो गई हूँ शाकिर की गुफ्तगू सुन के। वो चीज़ मैं बड़ा परेशान हूँ। बहुत क्योंकि हम लोग तो ऑडियंस को बताने आए थे कि नहीं यार हौसला रखो, वार्म अप मैच था, आगे हमारे चांसेस हैं, लेकिन शाकिर ने हमें पूरा डिसअपॉइंट कर दिया। सबसे बड़ी तज्जियाकार बैठी है नो डाउट, लेकिन शाकिर ने तज्जिया अपनी तरफ से अच्छा दिया है, लेकिन ये है कि हम डिसअपॉइंट जरूर हो गए कि हमारी टीम में भाई कोई चांस नहीं है वर्ल्ड कप में। लेकिन मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करता हूँ। हम यहाँ बिल्कुल नहीं आए हैं कि आवाम को तसल्ली दें या झूठा है ख्वाब उन्हें दिखाएं। हम यहाँ आए हैं ब्रूटल, ऑनेस्ट और टू द पॉइंट एनालिसिस करने के लिए। आप दोनों स्पोर्ट्स कवर करते हैं, आप दोनों जो हैं फील्ड में जाते हैं। बेशक आपकी उम्र इतनी नहीं, लेकिन आपके तजर्बे बहुत ज्यादा हैं। एक दिन जो फील्ड में जाता है उसे 1 साल का तजर्बा, तो अगर आप 20-20, 25-25 साल के तो आपका तजर्बा 50 साल का है। तो हम यहाँ बिल्कुल नहीं आए हैं कि हम यहाँ पे जो है तसल्ली देंगे। हम यहाँ हैं ईमानदारी से अपना रिव्यू देंगे जो हमने देखा है। अच्छा चलें इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैच है आपका अफगानिस्तान के साथ, जो आपने प्रैक्टिस मैच खेलना है, और उससे हार, चाहे वो प्रैक्टिस मैच है, चाहे वो वार्म अप मैच है, चाहे वो गली मल्ले का मैच है। आई वॉज इन UAE, मैंने देखा उन्होंने हमारे साथ क्या किया है शारजा में हारने के बाद। इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंग्लैंड में उससे पहले क्या हुआ है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो हमारी कौम ये हार तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वार्म अप है। आपको क्या लगता है अब क्या करना चाहिए अमरीन? हमें सबसे पहले तो जो पिछला मैच है उसको भूलना नहीं चाहिए, जो कुछ उन्होंने किया था बाद में, इवन के जो स्टेडियम में भी हुआ था अफगानिस्तान शारजा वाले मैच में बड़ा बुरा, वो तो पर्सनल हो गए थे। हालांकि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो पर्सनल हो गए थे। तो हमें मेंटली प्रिपेयर होके जाना है और उनसे ये कौम हार बर्दाश्त नहीं करेगी। मतलब डंडे सोटे साथ लेकर जाने हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या करना है? नहीं हमने डंडे सोटे नहीं लेके जाने। परफॉर्मेंस से तो हम हमेशा जीते हैं उनसे, लेकिन वो मारते हैं हमारे तमाशाइयों को, फैमिलियों के साथ परफॉर्मेंस भरपूर दिखानी है, और परफॉर्मेंस के जरिए हमने उनको बीट करना है, और इस तरीके से बीट करना है कि चाहे बाद में जो भी कंसीक्वेंसेस होंगे वो देखा जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस के थ्रू हमने उनको बताना है। 26 बॉलें पहले अमरीन हमें इंग्लैंड हराता है, ठीक है। इंग्लैंड की टीम वाइट बॉल में इस वक्त उन जैसी क्रिकेट, इवन रेड बॉल में वो बेसबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। जब से बेन स्टोक्स कप्तान बना है और जब से ब्रैंडन मैककलम उन्होंने लगाया टेस्ट का कोच, तो वो उनकी लेवल ही नेक्स्ट है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान के खिलाफ अगर हम वही 1680 वाली पत्थर के जमाने की T20 खेलेंगे तो वो हर दफा देखें वो बड़े क्लोज आ रहे हैं। वो जो हमसे हार रहे हैं ना, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप 2019 का है, चाहे वो वर्ल्ड T20 का मैच है, चाहे वो एशिया कप का मैच है, बड़ा क्लोज आ रहे हैं। एक्सपोजर से हार रहे हैं वो, सिर्फ उनके पास एक्सपोजर नहीं। आपको लगता है इस तरह अगर हम खेलते रहे तो वो इस वाले मैच में कहीं हमारे को? नहीं, मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊं कि अफगानिस्तान ठीक है आज वार्म अप मैच हम हारे, लेकिन अफगानिस्तान से तो बिल्कुल हार वो वार्म अप ही होगा बेटा, वार्म अप होगा, लेकिन ना काबिले कबूल है। बेशक वार्म अप है, लेकिन पाकिस्तान को जीतना होगा ये मैच। मतलब ये क्या मुल्कों की स्टेक पे होगा, किस तरह जीतना होगा ये भी तो बताएं ना। थोड़ा मिडल ऑर्डर पे खास तौर पे ध्यान देना होगा, ठीक है, और हमें बहुत ज्यादा जरूरत है मिडल ऑर्डर ठीक करने की। अच्छा, आप क्या समझती हैं आज वाली टीम में से? ऑब्वियसली फखर आएंगे, रिजवान आएंगे, बाबर आएंगे और हारिस रऊफ आएंगे, तो कौन सी 4 चेंजेस आपको नजर आ रही हैं जो 4 ये वाली चेंजेस होंगी और ये वाले 4 बार हो जाएंगे? ऊपर से अगर हम बात करें, शान मसूद और हैदर अली दोनों जाएंगे या एक रुक जाएगा? नहीं, एक रुकेगा। एक रुकेगा। कौन रुकेगा? मेरा ख्याल से शान मसूद के चांसेस हैं रुकने के। तो फिर अल्लाह हाफिज है। मुझे दोनों लगते हैं, दोनों जाएंगे। अच्छा। और मोहम्मद हसनैन जाएगा।
और दूसरा आपने अफगानिस्तान की बात की थी, अफगानिस्तान से हम दुआओं के जरिए जीते हैं। वो तो हमारी सही दुआओं से जीते। एक में अहमद वसीम जो हीरो बना, एक में आसिफ अली बना और एक में नसीम शाह बना। मुझे ये बताएं, इतना लो स्कोर जो उनका था, लो टोटल था, और इतने मिडिल ऑर्डर में हम एक्सपोज हो जाते हैं। एक हालांकि उनका जो टॉप क्लास प्लेयर राशिद खान है, इसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन फिर एक्सपोज हो जाते हैं। यार वो मुजीब बहुत अच्छा बॉलर है, जितना मर्जी अच्छा, राशिद जैसा क्लास नहीं। और मुजीब ने बड़ी विकेटें ली हैं यार एशिया कप में। सर ली हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप उसका मुझे है कि इतना लो टोटल है, उसके बाद हम एक्सपोज हो जाते हैं बुरी तरह से अफगानिस्तान के साथ। पता नहीं क्या 99 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से ऐसे बुरी तरह 224 उन्होंने किया, हम हार गए वसीम अकरम की कप्तानी में। आयरलैंड 2007 में इंजमाम उल हक जो हैं वो थे, उसके बाद इंजमाम का वो कैरियर जो है अच्छा खात्मा नहीं हुआ। तो ये अफगानिस्तान बिल्कुल हमारे किसी प्लेयर का अच्छा कैरियर का खात्मा नहीं हुआ। नहीं, एक का हुआ इमरान खान का, कहाँ वर्ल्ड कप जीत के गए भाईजान, वो भी ज़ियाउल हक साहब उन्हें वापस मिन्नतें तरले करके वो तो करने लगे, लेकिन वर्ल्ड कप जीत के गए थे। बाकी आप असल में भी बहुत छोटे हैं, आप जितना पीछे जाएंगे उतना फंस जाएंगे, आगे चले। हाँ वो देखें, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा कभी रिकॉर्ड जो है, हम जीत तो जाते हैं, अच्छा नहीं रहा। ठीक है, एग्री करता हूं। अच्छा, आप क्या समझते हैं अपना शाकिर, क्या करना चाहिए हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमें जो कैसे, जो एक साल से आपका चेयरमैन है, जब ये यूट्यूब पे बैठता है या बैठता था, ये तो दुनिया जहान की हमारी टीम में जो है ना वो खामियां होती थी और कहते थे 2 मिनट में सोल्यूशन आएगा। 1 साल हो गया, आपको कोई 2 मिनट वाला सोल्यूशन नजर आया? वो व्यूज लेने के चक्कर में यूट्यूब में आप कुछ भी बोल देते हैं ताकि ऑडियंस आप उनको कैच कर लें। मुझे ये बताएं, आपके मॉडर्न टेक्निक वाला कोई एक बैट्समैन भी है? आप ब्रेंडन मैकुलम की बात करें, किस तरह खेला करता था, उसके स्कूप चेक करें, पैडल स्वीप चेक करें, इस तरह क्रिकेट आगे बढ़ के मारता था, आगे बढ़ के फास्ट बॉलर को ब्रैडली और शॉन टेट जैसे को बॉलर को आगे बढ़ के मारता था। वो अब आपका कोच है शॉन टेट। कहीं एग्रेशन नजर आ रही है? ब्रेंडन मैकुलम जैसे कोच होता है कि निकलो खेलो, जान लड़ाओ, यहाँ पे डिफेंसिव अप्रोच बना के रखते हैं। ये तो कुदरत का निजाम होता है, हवा आती है, पानी आती है, बॉल हवा में जाती है। हमने भी तो कोशिश की, लेकिन हमारी बॉल हवा में जाती है। आखिरी जो आपका जो जिसे कहते हैं पैडल स्कूप या पीछे खेलता था मोहम्मद हफीज था, वो भी कहता था मैं जाके गोल्फ खेलता हूँ, तो तब मेरी जो है वो प्रैक्टिस सही हुई है। बाकी मुझे मॉडर्न टेक्निक के हवाले से कोई ऐसा प्लेयर बताएं जो अभी आपकी टीम में जो ऐसा मॉडर्न टेक्निक नहीं। लेकिन आप ये देखें ना, एक और चीज, अगर आप ये कहते हैं शाकिर बासी, तो आपने जिन प्लेयरों पे इन्वेस्ट किया जब वो कच्चे थे, पके हुए फल नहीं थे, उस पे आप इन्वेस्ट, जैसे फहीम अशरफ है, ही इज ब्रिलियंट इन न्यूजीलैंड, ही वाज ब्रिलियंट इन इंग्लैंड, आपने उसको ऑल ऑफ अ सडन बाहर निकाल दिया। आजम खान, जब हम चीखें मारते रहे कि ये क्या कर रहे हैं आप, उस वक्त उसको खिलाया। अब जब उसके पीछे बैक पे एक PSL, CPL, फलाना श्रीलंकन लीग, हर जगह वो तगड़ा खेल रहा है, उसको आप नहीं खिला रहे। इमाद वसीम मैच विनर है, बैट एंड बॉल, वो बाहर हो गया। आपको अभी तक यही नहीं पता कौन सी कंडीशन में कौन सा प्लेयर चाहिए, तो आप कैसे मॉडर्न डे क्रिकेट मांग रहे हैं? सर वो सकलेन मुश्ताक कहते हैं ना कि आप टीम को तनकीद करना ना निशाना बनाया करें, डीमोरलाइज हो जाते हैं। मुझे ये बताएं कि खुशदिल शाह है, कैप्टन होता है, बॉलर को यूटिलाइज करता है। 2009 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, कैलिस आउट नहीं हो रहा था अफ्रीका के खिलाफ, यूनुस खान को लाया, फवाद आलम को 2 छक्के मार जाएगा, कहीं टुल्ला मारते आउट हो जाएगा, आउट हुआ नहीं हुआ। तो प्रॉपर बॉलर है खुशदिल शाह, उसको यूटिलाइज किया। फिर रजाक और अजहर महमूद के बाद ऐसा कोई ऑलराउंडर मिला जो आपको प्रॉपर जो फास्ट बॉलिंग भी कर सके और ऑलराउंडर भी। ये किसकी जो है वो नलायकी है? हमारी नलायकी है। आपके कोच होते हैं जनाब जी, अगर दुआओं से काम चलना होता तो फिर सारे काम होते हैं, सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो फिर हाफ़िज़ कुरान ही 11 खिला देते हैं, करते हैं ना, तो उनसे अच्छी दुआ तो कोई नहीं कर सकता। तो आपको मॉडर्न और मौलाना किसी एक को टीम का मैनेजर, एक को कोच लगा देते हैं। आपको आप बाबर की बता रहे थे, बाबर जो मुसलसल क्रिकेट खेलता आ रहा है, आपको जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, आपको देखा होगा अगर उसने 5 मैचेस हैं, 3 को प्लेयर को रेस्ट देते हैं, फिर 2 खिलाते हैं, इस तरह अपने प्लेयर को बचा के रखते हैं हर फॉर्मेट के लिए। बेंच स्ट्रेंथ है ना शाकिर साहब, आपके पास प्लेयर ही यही है। वो सब प्लेयर भी हो, लेकिन हमने मुसलसल खिला के जैसे शहीन शाह के साथ हमने किया, मुसलसल टेस्ट, T20 लीग फलाम, तो प्लेयर आपको पता है कि बहुत थक जाता है, इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा होता है। प्लेयर को अपने बचा के रखना होता है। अगर आपने लंबी क्रिकेट खेलनी है, अगर आपने टुल्ले ही मारनी है, खाली 2 मैचेस जीतोगे और पीछे गाना लगता है कि तुम जीतो या हारो में तुमसे प्यारा जियो, तो ऐसे एक मैच कहीं जीत जाए तो हम ऊपर पहुंच जाते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देखते, फिर दोनों से कंसिस्टेंट नहीं है, कोई कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा, क्या चेंजेस आप करना चाहेंगे? पहला मैच इंडिया के खिलाफ मेलबर्न का तारीखी ग्राउंड होगा, कोई 1 लाख जिनमें 90,000 इंडियन बैठे होंगे, ये ज़हन में रखना आपने। तो वो उस क्राउड में हम मैच खेलने उतरेंगे। वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो ब्रांड ही कुछ और खेल रहा है, इंडिया भी, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, वो हमारे पड़ोसी हैं, बज़ाहिर पॉलिटिकली हमारे बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन अगर एज ए स्पोर्ट्समैन, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के लोग हैं,
ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह आज भी उन्होंने हारा हुआ मैच, शामी देखें 1 साल से इनके प्लान्स में नहीं था, आज उसको लाए और आखिरी ओवर दिया, एक ही ओवर दिया रोहित शर्मा ने और आखिरी दिया, और उसने एक ही ओवर में 4 आउट कर लिए, 1 रन आउट, 2 बोल्ड और एक जो विराट कोहली ने कैच पकड़ा है। मैं कहता हूँ कैच ऑफ द, आप अगर इस वर्ल्ड कप में देखेंगे ऐसे कैच बहुत कम आपको मिलेंगे, तो आप क्या करें? मैं, अगर आप कह रहे हैं टीम सिलेक्शन क्या होगी जी, टीम क्या खिलाएंगे? टीम में खिलाऊंगा मैं बाबर रिजवान फखर, अच्छा इफ्तिखार खिलाऊंगा, आसिफ अली, सॉरी शादाब, नवाज, हारिस, शहनशाह अफरीदी, नसीम दे 10 हैं। 11वां कौन सा मिस कर दिया भाई? हैदर है, खुशदिल है, वो शान मसूद है। नहीं, फिर बेहतर ये हैदर ही हैदर खिलाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप ओपनिंग किसके साथ जाएंगे? ओपनिंग अगर आपने अग्रेसिव क्रिकेट खेली, आप अपने माइंडसेट बताएं, छोड़ें अगर मगर को। आप हैं इस टीम के कोच, आप हैं, इंडिया की टीम है, मैच हमारा इंडिया से हो रहा है, आपकी ओपनिंग क्या होगी? मैं भेज दूं नवाज और हसन अली, सॉरी हैदर अली को। नवाज और हैदर अली ओपनिंग करेंगे आपके? तो बाबर कहाँ आएंगे? बाबर मिडिल ऑर्डर में वन डाउन जो है, उसके पास तो छक्के मारने की एबिलिटी नहीं, आपको तो मरवा देंगे आप तो। आपकी कोई बात नहीं, वो आखिर भी तो 75 बालों पे 100 बना ही लेते हैं ना। अच्छा, 75 बालें ही नहीं बचेंगी तो वो कैसे 100 बनाए? जो जितनी बची हैं। ये शाकिर अब्बासी साहब, मेरी समझ में मेरा ख्याल है कि अगर हम टीम अच्छी है, इनकी बैटिंग ऑर्डर मुझे समझ में, मेरा ख्याल है कि रिजवान के साथ बाबर की जगह अगर हम फखर को भेज, बिल्कुल ठीक है, राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन तो ये कॉम्बिनेशन हमारा जबरदस्त भी रहेगा। मैं आपके ओपनिंग पेयर के साथ जाऊंगा, ठीक है। तो वन डाउन होगा, ठीक है, बड़ा जबरदस्त ये टाकरा होगा। और वन डाउन कौन होगा? उसके बाद मैं बता रही हूँ कि उसके बाद आप बाबर को ट्राई करें तीसरे नंबर पे, वही वन डाउन हो गया, ठीक हो गया। चौथा नंबर किसको देंगी आप? चौथा मैं दूंगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शादाब को। शादाब है, नवाज है, हैदर है, इफ्तिखार है, आसिफ है। देखिए, आपके पास बड़ी लिबर्टी होगी अगर आप इस बैटिंग ऑर्डर के साथ जाएंगी। मैं आपके साथ जा रहा हूँ इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ। अच्छा, क्या लगता है? बुमराह नहीं है, बड़ा बैशिंग हुई है इंडिया की कि जी इनकी जो बॉलिंग है बिल्कुल फारग है अमरीन, लेकिन आज हमने देखा है जिस तरह 29 रन 18 बॉलें फिंच खेल रहा है, 70 ऑड रन पे बड़ा तगड़ी बैटिंग चल रही है। और जनाब इन्होंने 3 ओवरों में जो है बड़े आराम से उनको रोका 22 रन पे, और आखिरी ओवर में स्पेशली सिर्फ 19वां ओवर हर्षल पटेल ने किया, फिंच को आउट किया, 5 रन दिए, और आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए और शामी ने 4 आउट कर दिए। 3 उसकी विकेटें, एक उसने रन आउट डीके ने थ्रो किया, इसने रन आउट किया। तो क्या लगता है बॉलिंग का इनका कंसर्न वाकई है? और हार्दिक पांड्या है इनके पास, रोहित शर्मा है इनके पास, राहुल है इनके पास, विराट है, और स्काई जिस तरह सूर्य कुमार यादव आज खेला है। आप देखें कि जो ब्रांड इनके पास है, जिस तरह इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए उनको, इंडिया को। ठीक है, हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि उनकी जी बॉलिंग एवरेज है, तो मेरा ख्याल से हमें उनको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। शामी के आने से वो खत्म हो गया एवरेज वाला काम। शामी अगर आखिर में आता है और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जो हारा हुआ मैच 1 साल के बाद आया, 1 साल के बाद देखिए इतने लंबे ब्रेक के बाद भी अगर वो आ रहा है तो आप देख लें उसका स्टेमिना भी, और ये सारी थी टीम कोऑर्डिनेशन, इनकी टीम कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं बड़ा जरूरी होता है। कप्तान को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि एक ही ओवर और वो भी आखिरी दिया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2007 मुझे याद है जोगिंदर शर्मा को महेंद्र सिंह धोनी थे वो, लेकिन और आपके मिसबा ने यूं करके प्लेट में मैच पेश किया था, बहुत बालें पड़ी थी। जी अमरीन, मैं तो कह रही हूँ, वैसे आपको पहले ही कहा कि विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर इसलिए भी है कि उसकी कोऑर्डिनेशन से लेके बॉडी लैंग्वेज और आज वो फील्डिंग कर रहा था, कमाल कर दिया। तो मैंने इसलिए मुझे अगर मैं किसी प्लेयर को तैयार करूंगी तो मैं उसे विराट कोहली की तरह तैयार कराना चाहूंगी। अच्छा ये बताएं अमरीन, अब हमारे पास तो विराट कोहली नहीं है, स्काई नहीं है, हमारे पास रोहित नहीं है, हमारे पास राहुल नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास नहीं, हमारे पास जो है, आपको क्या लगता है? पहले आप बताएं, फिर शाकिर आप बताइएगा। हमारा एक्स फैक्टर इंडिया वाले मैच, ये वार्म अप मैचेस को छोड़े, एंड आई आल्सो बिलीव कि इनके रिजल्ट्स डजंट मैटर। आपको क्या लगता है? उनके पास देखिए इतने नाम है, हमारे पास आपको कौन सा प्लेयर लगता है जो एक्स फैक्टर होगा
और ये हमारे मैच को लेके जाएगा। मैं बैकग्राउंड का जिक्र जरूर करूंगी, खास तौर पर एशिया कप हम खेले हैं, फाइनल में खेले हैं, चाहे हारे ही हैं लेकिन खेले हैं और इंडिया को हराया भी है। यही प्लेयर थे, विराट भी था उस टीम में, रोहित शर्मा भी था, मतलब ठीक है, शामी नहीं था, बाकी तो थे। तो अगर हमने वहां पे उनको बीट किया, खेले, तो इट्स मीन हमें कैपेसिटी है, हम बिल्कुल नहीं लेकिन बच्चे वो एशियन थे, कंडीशन थे। यूएई आपका वो घर था जिसमें आपने पिछले 12 साल में पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा क्रिकेट खेली थी। बस मैं ये कहना पहला जो वर्ल्ड T20 था ड्यू था, जो एशिया कप था यस एक हम हारे हैं, एक हम जीते हैं, लेकिन वो कंडीशन सारे थे एशिया के। यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया को ज़हन में रखें कि यहाँ बॉल पूरा देखो फास्ट आएगा, लेकिन पूरा आएगा। जो बैट्समैन है बल्ले पे आएगा, उसको बड़ा एडवांटेज है, और जिसकी बॉल में दम है। देखो शाहीन को आज मैंने देखा है 2 ओवर में, लेकिन वो रस्टी नजर आया। मे भी मैच फिटनेस गेन कर ले, लेकिन देखो इंडिया जो है मुसलसल क्रिकेट खेल के आ रहा है। आपको क्या लगता है कि हमारे पास कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मैच की, जैसे नवाज ने मैच की पोजीशन टर्न कर दी 181 के लिए, जैसे पहले मैच में हमने देखा 147 जरूर था, लेकिन एक तगड़ा मैच हो। तो इस मैच में आपको कौन सा लगता है? 23 तारीख को मेलबर्न का ग्राउंड है, 1 लाख बंदा है, और ये पाकिस्तानी प्लेयर जो है, आप 2 नाम भी ले सकती हैं कि ये 2 प्लेयर हैं जिनका, बाबर रिजवान तो सबको पता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है जो आपके मैच को, चाहे बॉलिंग हो चाहे फील्ड, देखें हम एक चीज इग्नोर कर रहे हैं, फील्डिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर कैच छूटेंगे, हाथ से रन बनेंगे। T20 इज नॉट ऑल अबाउट हिटिंग सिक्सेस एंड विनिंग द मैचेस, T20 इज अबाउट पेस्टिंग द इनिंग्स। 1 ओवर में 6 बॉलें, 1 चौका आ जाए, 1 आध डबल आए, सिंगले हैं, 11-12 रन बन जाते हैं। तो आप ये बताएं कि ये 2 प्लेयर हैं जी कि जिन पे आपको है कि ये मैच को टर्न कर सके। लेट्स सपोज आखिरी 4 ओवर है, हमें 60 रन चेज करना है, तो आप किन 2 प्लेयरों पे कहेंगे नहीं ये 2-3 प्लेयर हमारे पास अगर हैं तो वी विल गो फॉर 15 रन एवरेज? मुझे भरोसा है 23 अक्टूबर वाले मैच में रिजवान का, तो ऑफ कोर्स वो ओपनिंग पे आते हैं और वो जाते नहीं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो स्टेक करें, फिनिश करें, जो भी है। मुझे फखर पे भरोसा है, फखर में मुझे गट्स नजर आ रहे हैं कि वो कुछ करेंगे, 15 रन कर सकता है, बड़ी बाउंड्रियां हैं, और T20 में आपके पास चांसेस भी है T20 में आप कर सकते हैं, और आपका बड़ा मैच है, डेफिनेटली प्लेयर अपने आप को प्रूव करना चाहिए। लगता है अगर 15 रन की औसत और 4 ओवर हो तो मेरा नहीं ख्याल है फखर होंगे। तो यू हैव टू रिलाई ऑन योर मिडल और लिटिल मिडल। वो 2 कौन से प्लेयर आपके होंगे? मिडल में मैं शादाब पे बहुत रिलाई कर रही हूँ, ठीक है, एग्रेसिव प्लेयर है, हिटिंग करता है, जब आप उसको मिडल में ट्राई करते हैं वो आपको कुछ करके दिखाता है। सही है, मैं शादाब के साथ जाएंगी। शाकिर 60 रन चाहिए, 4 ओवर है, समझें कि मिडिल ऑर्डर पे हम डिपेंडेंट है। आपके पास 4 प्लेयर हैं, हैदर है, आपके पास इफ्तिखार है, आपके पास आसिफ है, आपके पास खुशदिल ये शादाब है, और सम और नवाज भी रहता है। अच्छा, आपने देखा हो न्यूजीलैंड का जो फाइनल मैच था, वहाँ पे आके पोजीशन फंस गई थी, तो वहाँ पे नवाज और हैदर अली ने ऐसी परफॉर्मेंस दी, अब इनिंग्स खेली कि इनिंग्स जो है वो आखिर जो इफ्तिखार के लिए ग्राउंड बन गया था। ठीक है, तो अगर ये 2 में नवाज और हैदर और तीसरा अगर इफ्तिखार की थोड़ी लिबर्टी दें, इन पे जाऊंगा, क्योंकि अगर सिचुएशन ऐसी बनी तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये निकाल जाएंगे, हमें उम्मीद नहीं है। इफ्तिखार का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी अच्छा मार लेता है, और फिर पूरा बैट्समैन है, बॉल उसके बैट पे आया तो उसने छोड़ना नहीं। तो मतलब है आप दोनों को ऐसा लगता है, एक्स फैक्टर ये है कि हारिस रऊफ जो है वहाँ पे एक हैवी, मुझे लगता है बॉलर साबित होंगे। शाहीन इंजरी में है, लेकिन हारिस रऊफ उन कंडीशन में खेले हैं, बिग बैश खेले हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी वहाँ पे अच्छी रही है। असनैन मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों नहीं एक्स फैक्टर बन सकते, पेस भी है, कोच भी असनैन को खिला नहीं रहा, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बिग बैश खेल के है, एक पेस भी है। 3 फास्ट बॉलर हमने लेने हैं, जल्दी से बताएं इंडिया के खिलाफ 3 फास्ट बॉलर कौन है? हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी। ठीक है, आपके 3 फास्ट बॉलर? मेरे शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस। मेरे दोनों के सेम है। तो जी आपने देखा कि हमने पूरी कोशिश किया इन डेप्थ और ब्रूटल एनालिसिस करें। देखिए हमारा मकसद कतन नहीं होता कि हम क्रिटिसिज्म करें, हमारा मकसद होता है कि जो ग्रे एरियाज हैं, जैसे शाकिर ने, जैसे अमरीन ने बताए हैं, हम उन पे देखें। अगर इन दोनों को पता है, अभी देख लें आप फील्ड में जाते हैं, कवर करते हैं, अगर इन्हें पता है कि हमारे मसाइल क्या हैं, किसको कहाँ बैटिंग करनी चाहिए, कौन सा एक्स फैक्टर है, कौन सा किस सिचुएशन में जरूरत है, तो जो टीम के साथ लाखों रुपए ले रहे हैं और जो जॉय राइड्स कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पता? ये कमाल बात है, उन्हें भी पता होना चाहिए। बहरहाल मैं जो 3 फास्ट बॉलर हैं, अगर मैंने सिलेक्ट करने हैं, हारिस, शाहीन और वसीम जूनियर
मेरे तीसरे फास्ट बॉलर जो होंगे वो वसीम जूनियर होंगे, इसलिए भी होंगे कि आई नो ही हैज द एबिलिटी ऑफ हिटिंग बिग सिक्सेस. नसीम इज गुड बट आई फील लाइक हारिस, नसीम आर सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर. आई विल गो विद वसीम जूनियर. बाकी मैं इनकी टीम के साथ जाऊंगा. ये ख्याल अब रोज आपकी हमारी इसी तरह लाइव भी कोशिश करेंगे, बस थोड़ा सा रह गया तो लाइव भी आए और आपके नाम, आपके पैगामात, आपके सवालात जो होते हैं आप जरूर भेजिए. हम अपने शोज में डिस्कस करेंगे और रोज आते रहेंगे. ये शाकिर भी हमारे साथ होंगे क्योंकि ये बीट में होते हैं. कोशिश करेंगे इन्हें भी. अमरीन तो हमारे साथ रेगुलर होंगी और भी गेस्टों को हम लाएंगे, नए बच्चों को भी आपके साथ मिलाएंगे. अपना रखिए ख्याल. कैमरामैन और मोहसिन अली साथ हमारे गेस्ट के दीजिए इजाजत नए शो तक के लिए. अल्लाह.